Good morning students, class 11th, chapter number 7 and chapter name is sources of business finance। और इसमें आज हम करेंगे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस उसे कहते हैं जब हम लॉन्ग टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए लोन लेते हैं। इसमें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे कहते हैं जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो लोन देने वाली संस्थाएं होती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री ओनली कॉमर्शियल बैंक नॉट सफिशिएंट, कि कॉमर्शियल बैंक ही सफिशिएंट नहीं है लोन देने के लिए, कॉमर्शियल बैंक ही पर्याप्त नहीं है। देयर मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, एंड गाइडेंस टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस, और गाइड करना इंडस्ट्रीज को, बिजनेस इंटरप्राइजेस को, इंडस्ट्रीज को लोन देना, इंटरप्राइजेस को लोन देना। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला फीचर है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड कराते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल एडवाइस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडवाइस देते हैं, मैनेजरियल एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस, मैनेजरियल भी और फाइनेंशियल भी, ऑन वेरियस मैटर, अलग अलग मैटर्स पर, अलग अलग मामले में ये एडवाइस देते हैं, अपनी राय देनी है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, थर्ड फीचर है इसका, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराते हैं, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराते हैं और उद्योग धंधों को प्रोवाइड कराते हैं रीजनेबल रेट पर, कि कितना रेट लगेगा उस पे इंटरेस्ट का, और वो रेट होना चाहिए रीजनेबल। सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ कंपनी। किसके अगेंस्ट लोन दिया जाता है? शेयर्स हैं, डिवेंचर्स, इनके अगेंस्ट लोन दिया जाता है। जिनके पास शेयर्स होते हैं, जिनके पास डिवेंचर्स होते हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड करना। अंडरराइटर्स। अंडरराइटर किसे कहते हैं? जब कंपनी अपने आप से सेल्फ शेयर इशू करती है, शेयर सेल करती है, तो वो उतने सेल नहीं कर पाती, उतने इशू नहीं कर पाती, तो क्या करती है? कंपनी के अंडरराइटर अपॉइंट कर देती है, और वो अंडरराइटर शेयर्स को इशू करते हैं, सेल करते हैं मार्केट में डिवेंचर्स को। अंडरराइटर्स को क्या मिलता है इसके बदले में? अंडरराइटर को इसके बदले में मिलता है कमीशन। नेक्स्ट है गारंटी लोन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं लोन गारंटी टू इंडस्ट्रियल यूनिट फ्रॉम अदर बैंक। अदर बैंकों से लोन प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन इन फॉरेन करेंसी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड कराते हैं फॉरेन करेंसी में, विदेशी मुद्रा में लोन प्रोवाइड कराते हैं। इंपोर्ट मशीनरी, जिसे हम यूज करते हैं मशीनरी इंपोर्ट करने में, यदि हमें कोई मशीनरी खरीदनी होती है तो उसमें हमें फॉरेन करेंसी यूज की जाती है। दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड गारंटी, ये इंस्टीट्यूशन गारंटी प्रोवाइड कराते हैं परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, यदि हम कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हैं फॉरेन कंट्री से। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट किसे कहते हैं? इट इज द डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी। जब एक कंपनी डिपॉजिट कराती है अमाउंट अनदर कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में पैसा डिपॉजिट कराती है। ये ऑप्शन यूज करते हैं फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनीज। दिस ऑप्शन जो यूज करते हैं हम, अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनीज वेदर हैविंग शेयर कैपिटल नॉट, चाहे उनके पास शेयर्स कैपिटल है या नहीं है। इसमें इंक्लूड होते हैं व्हेन ए कंपनी एक्वायर सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी,
जब कंपनी एक्वायर करती है सिक्योरिटीज किसी दूसरी कंपनी से, और जब कंपनी लोन प्रोवाइड कराती है किसी दूसरी कंपनी को, अनदर कंपनी को। When company gives guarantee to any person or institution, जब कंपनी गारंटी देती है किसी पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को जो लोन प्रोवाइड कराता है अनदर कंपनी को, जनरल सेंस में हम कह सकते हैं, वी कैन से व्हेन कंपनी अरेंज फंड फ्रॉम अदर कंपनी, की कंपनी फंड अरेंज करती है किसी दूसरी कंपनी से, उसे हम कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है कई बार, तो आप लिखेंगे आईसीडी। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। 3 तरह के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होते हैं। पहला होता है 3 मंथ डिपॉजिट। इसमें जो हम डिपॉजिट कराते हैं वो 3 महीने के लिए डिपॉजिट कराते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन डिपॉजिट, मतलब कॉमनली हम इसे यूज करते हैं, ज्यादातर यही प्रचलन में है। टू ओवरकम द शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रॉब्लम, जो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करता है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 12% पर एनम है, 12% 1 साल का। नेक्स्ट आता है 6 मंथ डिपॉजिट भी हम करा सकते हैं। दीज आर मेड विद फर्स्ट क्लास बोरोर, जो फर्स्ट क्लास बोरोर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम पैसा उधार लेते हैं। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इसका 15%। नेक्स्ट आता है कॉल डिपॉजिट। दिस कैन बी विड्रॉन बाय लेंडर, इसमें लेंडर अपने पैसे को वापस ले सकता है 1 दिन का नोटिस देने के बाद, 1 डे नोटिस। और जो यहां पर इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का वो है कि ट्रांजैक्शन जो होती है वो फ्री फ्रॉम लीगल, उनमें वो फ्री होती है एक तरीके से, किसी तरह का कोई लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स नहीं होता। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ आईसीडी। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी रहती है, गुप्त रहता है। द ब्रोकर इन दिस मार्केट नेवर रिवील देयर लिस्ट ऑफ लेंडर एंड बोरोवर, सीक्रेसी रहती है लेंडर और बोरोवर के बीच में। दिस डिपॉजिट आर सुटेबल फॉर बोरोइंग कंपनी, ये सुटेबल है बोरोइंग कंपनी के। सॉल्व देयर शॉर्ट टर्म फंड प्रॉब्लम, जिसमें हम सॉल्व करते हैं उनकी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को, इमीडिएटली तुरंत वो सॉल्व की जाती हैं। और ये फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम्स। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सुटेबल नहीं है, सुटेबल है शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए। हाई रिस्क एज आईसीडी आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड उसे कहते हैं जब हम लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखते, तो उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो बैंक से ज्यादा दिया जाता है, यह आपको यहां तक नोट करना है स्टूडेंट्स।